हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जीबी फार्माटेक। आज हम लेकर आए हैं फार्माकोग्नोसी फर्स्ट प्रीवियस ईयर 2021-22 का शॉर्ट आंसर सॉल्यूशन ट्रिक के साथ। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि 2018-19 का शॉर्ट आंसर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके सेमेस्टर एग्जाम में रामबाण की तरह काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग 2 मार्क्स के सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द एडिबल वैक्सीन्स। एडिबल वैक्सीन्स क्या होता है? मतलब एडिबल मतलब होता है ईटेबल, मतलब खाने योग्य। आज तक हम लोग देखते चले आए हैं कि जितने भी वैक्सीन्स होते हैं, टीका होते हैं, हम लोग को इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे निकल रहा है फार्मा सेक्टर में भी। देखिए, अब वैक्सीन्स जो होता है एडिबल मतलब खाने योग्य टेबलेट, जिसे हम लोग खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, उसी तरह से टीका मतलब जो हम लगवाते थे, वैक्सीन भी अब ईटेबल आ रहा है। ईटेबल वैक्सीन मतलब होता है वैक्सीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग ईटन, ऐसा वैक्सीन जो खाने योग्य हो। ईटेबल वैक्सीन्स आर द ट्रांसजेनिक प्लांट एंड द एनिमल डोज प्रोडक्शन विच कैन स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। आप सभी को पता है कि जितने भी वैक्सीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और रिस्पांस ऑफ द एनिमल लिविंग। एग्जांपल देख लीजिए, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो होता है वह एडिबल होता है, जो कि उसके डेवलपमेंट के लिए पोटैटो को चॉइस किया गया था। सेकंड आंसर देख लेते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। डिस्क्रिमिनेट द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, क्रूड ड्रग्स। तो दोनों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है सेलुलर होता है, मतलब डिफिनेट टिश्यू एंड सेल होता है उसमें। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है उसमें डज नॉट हैव द सेलुलर स्ट्रक्चर। सेकंड, सॉलिड इन नेचर होता है, इट इज़ सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड द लिक्विड इन नेचर होता है। तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों। इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जा सकता है, इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं होता है। केमिकल टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जाता है दोस्तों। इट इज़ द ऑब्टेन फ्रॉम द डिफाइनेट एनाटॉमिक पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज द फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। और दिस इज़ द फिजिकल प्रोसेस से इसको ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि ड्राइंग, इन सीजन एंड द एक्सट्रैक्शन, जैसे जूस हो गया, रेजिन हो गया, ये सब इंसीजन से ऑब्टेन कराते हैं। पांचवा डिफरेंस देख लेते हैं। बॉटनिकल एंड द जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजी कैन बी यूज टू डिस्क्रिमिनेट द ड्रग। इस ड्रग को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं। इसमें फिजिकल कैरेक्टर्स सच एज द सॉल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्शन इंडेक्स आर यूज होता है। एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल हो गया फेनल, कोरिएंडर। एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल हो गया एलो हो गया, एलो मतलब एलोवेरा हो गया, एंड बीज वैक्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई सोर्स ऑफ द क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स का सोर्स क्लासीफाई कीजिए दोस्तों। वेरियस सोर्स इसमें हैं, जैसे कि प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मेराइन सोर्स एंड द माइक्रोबियल सोर्स, मिनरल सोर्स। तो पहला बात करते हैं प्लांट सोर्स। आप प्लांट सोर्स के एग्जांपल में केवल क्रूड ड्रग्स को ही लिख सकते हैं। जैसे क्रूड ड्रग्स के बारे में पूछा है, जैसे क्रूड ड्रग्स में क्लोव हो गया, डिजिटलिस हो गया, विनका हो गया, सिंकोना हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लिख दिए हैं पार्ट के बारे में भी और उसके यूज के बारे में भी शॉर्ट में, एक वर्ड में। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कि फ्लावर पार्ट लेंगे तो क्लोव हो जाएगा। क्लोव जो होता है डेंटल एनाल्जेसिक की तरह काम करता है। लीफ पार्ट में होता है डिजिटलिस होता है, जो कि कार्डियो टॉनिक की तरह काम करता है। इंटायर प्लांट में विनका जो होता है उसका इंटायर प्लांट यूज होता है, एंटी कैंसर की तरह काम करता है। बार्क होता है सिनकोना बार्क होता है, एंटी मलेरियल की तरह काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एनिमल सोर्स में दोस्तों ब्लड यूज एज द वैक्सीन, पेंक्रियाज का यूज करते हैं एज द इंसुलिन हार्मोन, कॉड लिवर आयर एज द विटामिन ए एंड डी। सिप थायराइड होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की तरह के यूज के लिए काम करते हैं। सी देख लेते हैं मेराइन सोर्स में क्या होता है? जैसे कि सिफेलोस्पोरिन फंगस होता है, जो कि एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है। लेमिनिन एल्गी होता है एज द कार्डियोवास्कुलर एजेंट। डोमोइक एसिड रेड एल्गी होता है एज द एंटी पैरासाइटिक एजेंट। डी है मिनरल सोर्स में टाल्कम पाउडर हो गया, क्यूलिन हो गया, किसल गुरा हो गया, एक्सेट्रा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कौन कौन से प्रिंसिपल है इसमें? देखिए, हिपोक्रेटिक थ्योरी एंड द पाइथागोरियन थ्योरी। दो तरह के थ्योरी इसमें पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, हिपोक्रेटिक थ्योरी, दूसरा होता है पाइथागोरियन थ्योरी। पहला देखेंगे हिपोक्रेटिक थ्योरी होता है। हिपोक्रेटिक थ्योरी में देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ह्यूमन बॉडी कंटेन द 4 ह्यूमर्स। ब्लड, पहला हो गया ब्लड, जिसे हम दम कहते हैं।
यूनानी सिस्टम में दम कहते हैं, फ्लेगम को बलगम कहते हैं, बाइल को येलो बाइल या फिर सफरा कहते हैं, एंड ब्लैक बाइल जो होता है उसको सौदा कहते हैं। जो दूसरा थ्योरी है उसमें होता है पाइथागोरियन थ्योरी होता है। पाइथागोरियन थ्योरी में देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट द 4 मैटर्स। जो ह्यूमन बॉडी होता है 4 मैटर्स को कंसिस्ट किया होता है। पहला हो गया अर्थ, इसको यूनानी सिस्टम में खाक बोलते हैं, फायर्स को आतिश बोलते हैं, एयर को बैड बोलते हैं, एंड वाटर को आप बोलते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डिफाइन द फ्लेवोनाइड्स, राइट देयर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। फ्लेवोनाइड क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या क्या होता है उसके बारे में देखिए। इट इज़ द क्लास ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। पहली बात तो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। ठीक है। इट कंटेन्स द 15 कार्बन स्केलेटन। 15 देखिए यहाँ स्ट्रक्चर बना दिया गया है। 15 कार्बन का एक स्केलेटन सिस्टम होता है जिसमें 2 बेंजीन रिंग होते हैं, ए और एक बी, और तीसरा जो रिंग होता है वह हेट्रोसाइक्लिक, तीसरा जो होता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है जिसे सी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंकोना टेस्ट में यहाँ लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। एग्जाम्पल की जगह यहाँ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अंडरलाइन कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में लिखेंगे सिंकोना टेस्ट, वेनेरिन HCl टेस्ट, अमोनिया टेस्ट। ये सब टेस्ट होते हैं जो कि चेक करते हैं कि उस क्रूड ड्रग में फ्लेवोनाइड है या नहीं है। जैसे कि यहाँ सिंकोना टेस्ट के बारे में दिया गया है कि अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ द क्रूड ड्रग लेंगे, उसको मैग्नीशियम टर्निंग के साथ मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उसमें डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। उसके बाद अगर रेड कलर प्रोड्यूस होता है तो समझ लीजिए उस क्रूड ड्रग में फ्लेवोनाइड प्रेजेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिस्कस द हेलुसिनेजन एंड टेराटोजेंस। हेलुसिनेशंस क्या होते हैं? हेलुसिनेशन आल्सो कॉल्ड एज द साइकेड्रिक ड्रग, जो कि हमारे सीएनएस पे अफेक्ट करता है और अल्टर कर देता है हमारे देखने की क्षमता को, सुनने की क्षमता को, और किसी भी चीज़ को फील करने की क्षमता को अल्टर कर देता है। दे कैन कॉज द पीपल टू हेलुसिनेट आर द सी फुल स्टफ इन द इज नॉट देयर। एग्जाम्पल देखिए, मैरिजुआना हो गया, LSD हो गया, PCP हो गया, मैस्कलिन हो गया, एंड कैनबिस हो गया, एक्सेट्रा। टेराटोजेंस क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स जो बर्थ डिफेक्ट कॉज करे। बर्थ डिफेक्ट मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो फीटस या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिससे बच्चा जो होता है बहुत विकलांग कभी पैदा होता है, कभी कुछ दिक्कत होता है, कुछ सिंड्रोम हो जाता है, इस तरह की डिस्टर्बेंस हो जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, टेराटोजेंस में रेडिएशन हो गया, मैटरनल इन्फेक्शंस, केमिकल एंड ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 7वां। राइट द फार्मूला ऑफ द स्टोमेटल इंडेक्स एंड द लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। दोस्तों स्टोमेटल इंडेक्स का फार्मूला होता है S/E + S × 100। SI इक्वल टू होता है स्टोमेटल इंडेक्स, S इक्वल टू होता है नंबर ऑफ द स्टोमेटल पर यूनिट एरिया, E इक्वल टू होता है नंबर ऑफ द एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया। सेकंड बात करते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के फार्मूला के बारे में। तो दोस्तों लाइकोपोडियम स्पोर मेथड एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग चेक करते हैं जो लाइकोपोडियम पाउडर है वो कितने % तक प्योर है। देखिए उसमें परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द ड्रग होता है, यानी N/W × 94,000 × 100 अपॉन द S × M × P। दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि 94,000 दिया गया। 94,000 कहाँ से आया है? जो लाइकोपोडियम पाउडर होता है उसके 1 मिलीग्राम लाइकोपोडियम पाउडर में 94,000 स्पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसमें दिया गया है 94,000। और दोस्तों इसको हम लोग अपने समय में याद किए थे कि हम लोग को फार्माकोग्नोसी पढ़ाने के लिए नए टीचर आई थी, तो पता किए कि नए टीचर मतलब मैम थी, तो उसमें न्यू वुमेन हम लोग याद किए कि न्यू वुमेन, और फिर पढ़ाएगा कौन? न्यू वुमेन मैम का नाम था श्रेया, तो हम लोग श्रेया मैम पढ़ाएंगी, न्यू वुमेन श्रेया मैम पढ़ाएंगी। तो आप भी इस तरह से अपने हिसाब से इसके फार्मूलों को याद कर सकते हैं। वेयर द N इक्वल टू होता है नंबर ऑफ द ग्रेन्स इन द 25 फील्ड्स, W इक्वल टू होता है वेट इन द मिलीग्राम ऑफ द लाइकोपोडियम स्पोर पाउडर, S इक्वल टू होता है नंबर ऑफ द लाइकोपोडियम स्पोर इन 25 फील्ड्स, मास M इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल इन द मिलीग्राम, P इक्वल टू नंबर ऑफ द ग्रेन्स पर मिलीग्राम प्रेजेंट इन द ड्रग सैंपल। दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन एंड द म्यूटेशन विद द एग्जांपल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिड फार्मेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हाइब्रिड का फार्मेशन करते हैं बाय क्रॉसिंग द जेनेटिकली वेरिड इंडिविजुअल। जेनेटिकली वेरिड इंडिविजुअल को क्रॉस करके एक दोनों के जेनेटिक्स का एक अलग इंडिविजुअल का फार्मेशन करते हैं, उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई जीन है प्लांट का, जो प्लांट लंबा है, उस लंबे प्लांट का जीन है, और
हाईली इल्ड प्लांट, हाईली इल्ड प्लांट का जीन है, दोनों जीन को मिलाएंगे तो हाईली इल्ड लॉन्ग प्लांट, दोनों के देखिए हाईली इल्ड लॉन्ग प्लांट का एक प्लांट बनेगा। ठीक है, इसमें लॉन्ग प्लांट भी होगा और हाईली इल्ड भी होगा, दोनों के लक्षण एक प्लांट में आ जाएंगे। देखिए म्यूटेशन क्या आता है, म्यूटेशन इज चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसे म्यूटेशन कहते हैं। वह मिस्टेक से भी हो सकता है, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है। एग्जांपल देखिए, वन डिफरेंट कलर्ड फ्लावर ऑन ए प्लांट, किसी एक प्लांट में देखते हैं हम लोग कि कई डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर आते हैं, वो भी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेज ऑफ द जूट एंड द हेम्प। जूट और हेम्प का बायोलॉजिकल सोर्स और यूज दिख रहा है। जूट का देखिए बायोलॉजिकल सोर्स होता है, कंसिस्ट ऑफ द फ्लोएम फाइबर फ्रॉम द स्टेम ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑफ द कार्कोरस लिनसी। यूज़ क्या होता है, यूज टू मेक द क्लॉथ होता है, इन द जियो टेक्सटाइल होता है, पल्प एंड द पेपर होता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट होता है, एंड द नॉन वूवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। दोस्तों हेम्प का बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं। पेरीसाइक्लिक फाइबर होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द कैनाबिस सटाइवलिन, यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, फूड एंड द फीड में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में टू मेक द शूज एक्सेट्रा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इंग्लिश द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन के कौन कौन से मेथड हैं, तो प्रोपेगेशन मतलब होता है मतलब कि कौन कौन सी तरह से उसको किसी प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव मेथड जिसे कहते हैं असेक्सुअल प्रोपेगेशन, एंड सीड प्रोपेगेशन आल्सो नोन एज द सेक्सुअल प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के सब टाइप हैं कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, एंड सीड प्रोपेगेशन के सब टाइप हैं ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग एंड द मिसलेनियस एक्सेट्रा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।